अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। मैं आपकी होस्ट सबस सईद और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर एहसन खान, द फाउंडर ऑफ HCT पॉलीमर्स। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। आप ने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और एजुकेशन के बाद कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके जॉब्स में या बिजनेस में? Basically, my full name is Mohammad Ehsan Khan, and I belong to Lahore. और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी फ्रॉम लाहौर, और इधर बर्की रोड पे हमारा यूनिवर्सिटी थी. इट वाज लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इट्स नॉट LSE, बट उसके साथ का एक वेंचर था. इट वाज अ डुअल डिग्री, इंटरनेशनल डिग्री. वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एंड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर डूइंग सेवरल जॉब्स, मैंने 2-3 जॉब्स की, कॉल सेंटर, एवरीथिंग. उसके बाद मैंने अपना ये स्टार्टअप HCT पॉलीमर्स, अपनी कंपनी को स्टार्ट किया 3 years बैक, एंड नाउ इट्स गोइंग गुड. ओके, दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई आपको, ये बिजनेस आइडिया, लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? बेसिकली मैंने सोचा ही ये था कि मैंने करना ही अपना बिजनेस है. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब्स, एंड बेसिकली मैं शुरू से ही यही मेरी सोच थी कि मैंने एक बिजनेस ही करना है अपना, अपनी एक कंपनी सेटअप करनी है, वट एवर इट वुड बी. ये एक आइडिया तो बाद में ही आया मुझे, और मैंने सोचा ही ये था कि मैंने करना ही अपना बिजनेस है, तो देन आई स्टार्टेड इट. All right. So, as you know, whenever anyone starts a business, शुरू में कोई ना कोई इनिशियल तौर पे आपको challenges फेस करने पड़ते हैं। तो आप कुछ ऐसे challenges के बिल्कुल. बारे में बताएं और किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया? बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे, और बेसिकली ये जो फ़ील्ड है, ये तो वैसे ही ऐसी है कि इसमें चैलेंजेस और अपनी एक मार्केट के अंदर अपनी एक प्लेस बनाना, अपनी एक जगह बनाना बहुत मुश्किल है. किसी और इंडस्ट्री में शायद आसान हो, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है. तो इनिशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, जैसे कि अपनी मार्केट प्लेस बनाना, अपनी एक मार्केट वर्थ बनाना, और मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज़ भी थे, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. बट मैंने इनिशियली एक अच्छे अमाउंट के साथ, वो मेरे लिए थोड़ा ही था, लेकिन मैंने उससे स्टार्ट किया, एंड नाउ आई एम गुड, डूइंग गुड. Okay, so my next question was going to be, where did you gather the initial resources, जो capital और resources चाहिए थे आपको? इनिशियल रिसोर्सेज तो मेरे अपने ही थे, जो भी मेरे पास कुछ सेविंग्स या जो भी था, मैंने उसी से स्टार्ट किया. मैंने कोई लोन या कोई ऐसी चीज़ नहीं ली इसके लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लोन्स, और ये मुझे ये चीज़ें ही नहीं पसंद, इसलिए मैंने लोन की तरफ मैं गया ही नहीं. तो अभी तक आई एम नॉट, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि मैं लोन लूँ. हालांकि मुझे ज़रूरत है, बट आई रिक्वायर, ज़ाहिर है जब आप बिज़नेस को स्केल अप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल और चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बट स्टिल आई एम नॉट इन एनी लोन. मैंने कोई लोन अभी तक नहीं लिया, ना मैंने अप्लाई किया. मैं अपने ही जो भी रिसोर्सेज हैं उसी से चल रहा हूँ अभी तक. सही है। तो अच्छा, ऑडियंस की थोड़ी सी ताकि ऑडियंस को क्लियर हो जाए, आप एग्जैक्टली करते क्या है? अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं कुछ। बेसिकली मेरी कंपनी है HCT पॉलीमर्स. हम लोग जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं. उससे जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें, प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हमारी बॉटल्स, पेट बॉटल्स, और सेवरल आइटम्स जो हम अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं. फिर उसके अंदर कंपनी वेस्टेज और हर चीज़ होती है, ताकि हम अपने प्लास्टिक की वेस्ट को रिड्यूस करें और उसको यूज़ में भी लेके आएँ. वही हम यूज़ करके दोबारा हम उससे जो है ये पाकिस्तान में तो अब आके काफ़ी ज़्यादा ये काम जो है वो सर्च पे है, बट बाहर के मुल्क में, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये बड़ी देर से एक जो है वो अच्छा चल रहा है. पाकिस्तान में अब आके लोगों को इसकी अवेयरनेस आई है. अभी भी इतना नहीं है, बट अब आगे थोड़ी बहुत अवेयरनेस लोगों में आ गई है. अच्छी-अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रही सही, वेरी इंटरेस्टिंग। हैं. अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी टीम को किस तरीके से बिल्ड और मैनेज करते हैं? बेसिकली जब मैंने शुरू किया था तो आई डिडंट हैव अ टीम. आई वाज ऑल अलोन. मैंने खुद अकेले ही शुरू किया. मेरे लिए उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत चीज़ें हैं, मुझे मुश्किलें उसमें आई थी. लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली फिर मेरे पास अब एक टीम है, मेरे मार्केटिंग के लोग हैं जो मेरे मार्केटिंग में, मैं खुद भी मार्केटिंग करता हूँ, बट 2-3-4 लोग हैं मेरे पास जो कि मार्केटिंग करते हैं. मेरे अकाउंट्स में हैं, और ऑफिस का स्टाफ है थोड़ा बहुत, ये वो जो भी मैनेज उनको मैं एक
जो है कहने का अगर वो मेरे लिए वो मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं, मेरे एक फ्रेंड्स हैं। एक अच्छा कल्चर हम लोग बिल्कुल बॉस और एम्प्लॉय वाला कल्चर नहीं है हमारे ऑफ़िस में, ना ही हमारी कंपनी में। जो भी नया एम्प्लॉय आता है, जो भी आता है हमारे ऑफ़िस में या हमारी कंपनी में ऐसा कल्चर बिल्कुल नहीं है बॉस एम्प्लॉय वाला। वी आर वर्किंग जस्ट लाइक फ्रेंड्स। उससे प्रोडक्टिविटी भी काम की बहुत अच्छी होती है और वैसे भी जो है वो सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। सही। तो फ्यूचर प्लान्स के हवाले से आपका क्या ग्रोथ का प्लान है अगले 5-10 साल के लिए अपने बिजनेस के हवाले से? फ्यूचर प्लान्स तो इंशाल्लाह बहुत हैं हमारे और हम उसको अचीव करने के गोल उसके ऊपर हैं और हम उनको अचीव करेंगे। फ्यूचर प्लान्स बेसिकली हम अपना एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाह रहा हूँ मैं और वो हम एक प्रोडक्शन यूनिट अपना एक अच्छा जो है वो सेटअप करेंगे। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि हमने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से फंड अप करनी है। क्राउड फंडिंग जो भी होगा हम करेंगे। बट फ्यूचर प्लान्स इनिशियल जो है हमारे ये एक प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करने से उससे ये होगा हम मटेरियल को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। अभी तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से रॉ मटेरियल्स को, फिर हम जो है फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उससे हमारे कंट्री के लिए भी वो एक अच्छा इनिशिएटिव। ठीक है, इंशाल्लाह। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी। जब आपने ये बिजनेस शुरू किया उस वक्त से लेकर अब तक किस तरीके से आपने पर्सनली डेवलप किया इसके थ्रू? पर्सनली जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं तो आई वाज अ नेग्लेक्टेड पर्सन इन ऑल ऑफ द फैमिली और कोई भी मतलब जब मैंने इसको शुरू किया तो मुझे मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था। मैंने पढ़ी ज़रूर हुई थी लेकिन पढ़ने में और अप्लाई करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जब मैं इसको अपनी फील्ड में वर्क करता गया तो ज़ाहिर है फिर जब हम वर्क करते हैं तभी चीज़ों का पता लगता है। तो उसके उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे सीखने को मिली। एवरी डे इज़ फॉर मी इज़ लर्निंग। हर दिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता हूँ और इट्स वेरी गुड कि मतलब अगर मैं एक दिन में या थोड़े दिन में कह दूँ कि आई नो एवरीथिंग तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक जी। गलत ही बात है। तो मैं इसलिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस इसमें फेस आए मेरे लिए, अपने लिए और इसको सेटअप जितनी देर मुझे लगी करने में, थोड़ा टाइम ही लगा, इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा और इनिशियली जल्दी ही मैंने इसको जो है थोड़ा-सा अपने आप बिज़नेस को, अपनी कंपनी को जो है वो खड़ा कर लिया था। Alhamdulillah. So for my last question, I just want you to give जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उनमें से कुछ हो सकता है कि यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हों, उनको कोई टिप्स या कोई हुँ। एडवाइस आप देना चाहेंगे जो आपकी इंडस्ट्री में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हमारी इंडस्ट्री में मेरी इंडस्ट्री में अगर बिज़नेस कोई भी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले तो ये है कि आपने लोग हमारी इंडस्ट्री में ये लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप अपने से वो कर लें कि मैंने ये करना है, तो यू कैन डू इट। देयर इज़ नथिंग, कोई आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब शुरू किया था, मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थे। मैंने बस ज़ीरो से शुरू किया था और मैं आज काफ़ी एक अच्छी ज जगह पे हूँ। अगर आपने करना है इसको तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, थोड़ी-सी आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी बिज़नेसेस क्योंकि सारा काम ही मार्केटिंग का है। आपने मार्केट में अपनी एक जगह बनानी है। हैं? तो मार्केट में जगह अगर आप बना लेंगे अपनी तो फिर मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात आई थी। मैं एक टाइम फेज़ ऐसा आया था कि मैं गिव अप करने के उस पे आ गया था। मैंने कहा यार इट्स वेरी टफ मेरे लिए इससे नहीं हो रहा है। लेकिन अब माशाल्लाह मार्केट के अंदर मेरा एक नाम है। एवरी पर्सन नोज़ मी जो हमारी मार्केट कैटेगरी है, हर बंदा मुझे जानता है। और वो एक बड़ा अच्छा मेरे लिए ये है कि जब मार्केट में किसी भी चीज़ में मार्केट में अपनी जगह बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। तो हमारे बिज़नेस कैटेगरी में ये थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बस बिल्कुल अगर सही आपने अपनी आपने जगह बना ली तो इट्स डन फिर सही। उसके लिए बिल्कुल, आई थिंक ये टाइम इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल एडवाइस एंड गुड लक फॉर योर बिज़नेस। बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान थैंक के। यू, श्योर, Thank you everyone for watching. Till next time, stay tuned for our next very interesting episode of Founder Stories. And if you want to sign up for Founder Stories, you can go to startupinsider.info. Take care and Allah Hafiz.